नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायो गैनर क्लासेस में। अच्छा, आप लोग मुझे आज एक बात बताइए कि मेरे जो चैनल का नाम है बायो गैनर क्लासेस कैसा है? अच्छा है या यूनिक है, या आप कह सकते हो कि सर बोलने में भी अच्छा लगता है, हार्ड भी नहीं है, ठीक है, ईजी से बोल पाते होगे इसको। तो चलिए कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थंबनेल पे आप लोगों ने देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं एमएससी जूलॉजी, ठीक है। और पेपर थर्ड है आपका, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी। और फर्स्ट सेमेस्टर आपका 2024 और 25। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग पहले हो, मतलब पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो, तो मुझे तो डिटेल में ही बताना पड़ेगा। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने हमारी पहले की भी वीडियो देखी होंगी, तो उनको तो पता है कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, कितने नंबर का आता है, और हिंदी में आता है, इंग्लिश में आता है। तो ये बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जो नया बच्चा होता है उसको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हम आपको सीधे क्वेश्चन पेपर दिखा रहे हैं थर्ड पेपर का। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा है, अगर आप नए बच्चे हो तो आप लोग बिल्कुल डिटेल में समझना। अगर आप पुराने हो, जिसे आपने पहली हमारी वीडियो देख रखी है फर्स्ट पेपर सेकंड थर्ड पेपर की, ठीक है, सेकंड पेपर तक, तब आप लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, तो आप लोग स्किप कर सकते हो और आगे अपना सीधे क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 14 होंगे, और टोटल नंबर ऑफ जो पेज होंगे इसी के क्वेश्चन पेपर के वो 4 होंगे। और ये है आपका एमएससी जूलॉजी और फर्स्ट सेमेस्टर है एग्जामिनेशन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो जब मैंने कल एक वीडियो डाली थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर से देखना। थर्ड पेपर था आपका बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी, तो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे शॉर्ट और लॉन्ग, मैंने दोनों बता दिए। तो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे आप लास्ट ईयर यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखा दीजिए। तो उन्हीं के कमेंट्स को पढ़ करके मैंने सोचा चलो दिखा देते हैं, क्या जब अपने पास है ही तो दिखा दूँ, ठीक है। और नए बच्चों के लिए आपका टाइम टेबल 3 घंटे 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स है 17। अटेम्प्ट ऑल द सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। मतलब समस्त खंड जितने खंड क्या सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, तो आपको दोनों में से जैसा जैसा बोला जाए वैसे आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर है सेक्शन ए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहले आपके शॉर्ट होते हैं, मतलब लघु उत्तरीय है। क्या लिखा है कि अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, आपको केवल 4 करने हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से। ईच क्वेश्चन कैरी 7 मार्क्स, आंसर आर रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 300 वर्ड्स, ठीक है। तो निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 7 अंकों का है और उत्तर अधिकतम आपको 300 शब्दों में लिखना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर पहला है आपकी स्क्रीन पर कि डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस स्टेबलाइजिंग मैक्रोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स की संरचना को स्थिरता देने वाले विभिन्न सहसंयोजक बंधों का वर्णन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट गिविंग सुइटेबल एग्जांपल्स। ये आपको ट्रांसपोर्ट आने चाहिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। निष्क्रिय और सक्रिय परिवहनों की उचित उदाहरणों से व्याख्या कीजिए। तीसरा देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिपिड बाइलेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आप कहो कि सेल मेम्ब्रेन, एक ही नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन सेम नाम है, तो इसे आप तैयार कर सकते हो। पूरा डिटेल में तैयार करना जिसमें आपका फ्लूइड मॉजिक मॉडल आ जाएगा। तो जब आप फ्लूइड मॉजिक मॉडल पढ़ोगे तो उसी में ये लिपिड की बाइलेयर भी, ये लिपिड की बाइलेयर ही होती है, ठीक है। काफ़ी साइंटिस्ट पहले इसको सिंगल लेयर मानते थे प्रोटीन की, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इसकी डिटेल स्टडी करी साइंटिस्ट लोगों ने, तो उन्होंने बताया कि लिपिड की बाइलेयर होती है। तो लिपिड बाइलेयर से आप क्या समझते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मेक अ बेल लेवल डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक का एक सुरक्षित आरेख बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5, राइट शॉर्ट नोट ऑन F0 F1 पार्टिकल्स, ठीक है। F1 कणों F0 F कणों के विषय में एक लघु नोट लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, राइट शॉर्ट नोट ऑन नाइट्रोजिनस बेसेस फाउंड इन DNA। देखिए, अगर आपने सही से पढ़ा होगा ना बायोमॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर, आप कब से पढ़ते चले आ रहे हो। आप जब 12th में थे तब, जब 11th में थे तब आपने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा, फिर BSc करी आपने तब उसमें पढ़ा। तो देखा जाए तो कोई कठिन चीज़ नहीं है, ठीक है। DNA में मिलने वाले नाइट्रोजिनस बेसों पर लघु लेख लिखिए, आसानी से लिख सकते हो। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पर मैंने जो ये QR कोड लगाया है, आप लोग अगर सक्षम है तो आप मुझे पे कर सकते हो जितनी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेक्चर बिल्कुल फ्री रहेंगे। जितना भी मुझे पढ़ाना है, मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ, लेकिन आप लोगों में से कोई भी अगर सक्षम हो तो आप जितना चाहो आप मुझे पे कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, और एक बात बता दूं, काफ़ी बच्चे कर भी रहे हैं। कल भी किसी ने किया था, परसों वाले दिन भी किया था,
तो मैं उन लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा अगर वो लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, दिल से धन्यवाद कह रहा हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मेक अ बेल लेवल्ड डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, न्यूक्लियस हुआ, ठीक है, ये दोनों जो देखो न्यूक्लियस तो एक सेल ऑर्गेनेल नहीं उसको बोल सकते हैं, न्यूक्लियस तो एक सेंटर होता है सेल का। सेल ऑर्गेनेल्स ये है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, ठीक है, ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का सुरेखित आलेख बनाइए। डिस्क्राइब बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर इन ब्रेन। बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमरों की लघु व्याख्या कीजिए। ये शॉर्ट ही चल रहे हैं अभी आपके। अब सेक्शन बी में हम आ चुके हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो जब मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए थे तो बच्चे कह रहे थे कि सर पता नहीं ये आएंगे, अगर नहीं आए तो क्या होगा। अब आप लोग ये देख रहे हो कि जितने भी मैंने बताए तो कुछ फालतू ही मैंने बताए थे, तो आप लोग अगर सब तैयार कर लोगे तो क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन होगा उससे आप आसानी से कर पाओगे। देखो नहीं आने से अच्छा है कि कुछ तो आना चाहिए। अरे एग्जाम की कॉपी में कुछ तो लिखोगे उस टॉपिक के बारे में, आज जब आपको कुछ आएगा ही नहीं तो लिखोगे क्या, तो कहानी थोड़ी लिख दोगे उसमें। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन कैरी 14 मार्क्स, आंसर रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 600 to 800 वर्ड्स। अब इसमें आपको केवल 3 करने हैं, जितने भी दिए होंगे उसमें से 3 करने हैं और एक क्वेश्चन आपका 14 नंबर का है। निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 14 अंकों का है एक प्रश्न, 600 से 800 शब्दों में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9, इनका जो पहले से ही सीक्वेंस चलता हुआ आ रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी स्ट्रक्चर? डिस्क्राइब कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स फाउंड इन प्रोटीन्स। देखो मैंने भी बताई थी कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर आप लोग जरा देख लेना उसको, ठीक है, क्या होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर, कब ज़्यादा रिएक्टिव होती है प्रोटीन और कब नहीं होती है। तो द्वितीयक संरचनाओं से आप क्या समझते हैं? प्रोटीन में मिलने वाली सामान्य द्वितीयक संरचनाओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, राइट वो डिस्कस द प्रोसेस ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इन डिटेल। मैंने ये बहुत ही इम्फेसिस देकर आपको बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तो छोड़ ही नहीं सकते हो। जो सिट्रिक एसिड साइकिल होती है और इसी को हम क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल को ही सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब सेल सरफेस एंड इंटरसेल्यूलर रिसेप्टर इन डिटेल। कोशिका सतह एवं अंतःकोश के रिसेप्टरों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब इन डिटेल द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल विद द हेल्प ऑफ स्विच टेबल डायग्राम्स। आ गया, कल भी मैंने आपको बताया था जब मैंने अपनी तरफ से बताया था इंपॉर्टेंट, तब भी। अब ये आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देख रहे हो तो पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा। अब बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप ये जो बता रहे हो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, हम कैसे मान लें सर। तो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दिया, अब तो हमको यकीन हो गया कि पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। पर्टिकुलर जो आपका सिलेबस होता है, जैसे हम सेल बायोलॉजी से बात करें तो सेल बायोलॉजी में अगर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं आती तो आप सेल क्या समझोगे? आप कैसे समझ पाओगे कि सेल को किसी भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है तो उसकी मेम्ब्रेन से कैसे आर पार होता है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट आ गया, अब ट्रांसपोर्ट आ गया तो यहाँ पर आपको एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट देखने पड़ेंगे, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट देखने पड़ेंगे। तो देखिए किसी भी चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते हो क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक्ड है। जब आप सेल पढ़ोगे तो सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे सेल का? तो सेल सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही स्टार्ट होती है। बाहर से हम जब एंट्री मारते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी, उसके बाद में साइटोप्लाज्म आएगा, फिर उसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं एक एक करके हम उनको पढ़ते हैं, न्यूक्लियस को पढ़ते हैं। बस धीरे धीरे ऐसे ही पूरा हम सेल साइटोलॉजी जिसको बोलते हैं वो कंप्लीट हो जाती है। तो क्वेश्चन पर आते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का सुमेलित आलेखों की सहायता से विस्तार से वर्णन कीजिए। अगर ये आपका क्वेश्चन तैयार है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, मैं 100% कह रहा हूँ कि ये आएगा, रखा मिलेगा आपको, शॉर्ट में या तो लॉन्ग में मिल ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। अब एक यूकैरियोटिक जो सेल होती है, यूकैरियोटिक कोशिका में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के आरएनए अणुओं का वर्णन कीजिए। अब आरएनए के टाइप्स आपसे पूछ रहा है, लॉन्ग में पूछ रहा है तो आपको बहुत डिटेल में लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्राइब यूरिया साइकिल इन डिटेल। अब यूरिया साइकिल भी इन्होंने पूछ दी, यूरिया चक्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। लेकिन आप वो वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रेब्स साइकिल जो सिट्रिक एसिड साइकिल है वो वाली जरूर तैयार कर लेना। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखे कि शॉर्ट और लॉन्ग कैसे पूछे जाते हैं, जो मैंने बताए थे और जो आज मैंने आपको पेपर दिखाया, तो कुछ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं देखिए कि जितने भी क्वेश्चंस तैयार करता हूँ तो पहले रिसर्च करता हूँ उस पर, ठीक है, अलग अलग जगह से अलग अलग साइड से ढूंढ कर क्वेश्चन लाता हूँ आपके लिए। तो मैं भी उसके पीछे मेहनत करता हूँ आपके लिए। जो 10 मिनट या जो 12-13 मिनट की जो वीडियो बनती है इसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। सबसे पहले मैं स्लाइड्स बनाता हूँ, स्लाइड भी बनाता हूँ इधर उधर से रिसर्च करके कि कौन सा क्वेश्चन
बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो उसको मैं पहले प्रेफर करता हूँ। फिर ये देखता हूँ कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, उस लैंग्वेज में मैं बनाता हूँ, ठीक है। और तो इस तरह से अब क्या करना है कि ये जो आपका जो बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी का जो पेपर है, ये तो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। क्वेश्चंस अभी कंप्लीट हुए हैं, अभी इसके आंसर्स रह गए हैं। अब एक पेपर आपका और बचा है जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी, जो आपका है चौथा पेपर। एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का आपका फोर्थ पेपर है बायोडाइवर्सिटी। उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूं। जैसे ही मैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, उसके बाद में हम सीधे फर्स्ट पेपर नॉन का डेटा पर आएंगे और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सबके आंसर्स बनाना स्टार्ट कर देंगे और उनको मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, बिल्कुल फ्री आपके यूट्यूब पर होंगे। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि जब मैं QR कोड दिखाता हूँ, आप लोगों का अगर सक्षम है तो आप कर सकते हो, नहीं हो तो फिर भी आपको फ्री में तो लेक्चर देखने को मिलेगा ही। और मैं जैसे भी अपनी मेहनत करता हूँ वो करता रहूँगा, ठीक है। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि अभी मैं 1 महीना पहले बिल्कुल वीडियो नहीं डालता था, तो ना तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते थे, कुछ भी नहीं होता था। लेकिन जब से आप लोगों ने कमेंट किया है, फीडबैक देना स्टार्ट किया है, तब से मैं और मोटिवेट हुआ हूँ। तब से जा करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो रेगुलर अपलोड कर पा रहा हूँ। इससे मेरा भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखा है तो वेरी वेरी थैंक यू। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ पेपर बायोडाइवर्सिटी के साथ में। उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और पूरे पेपर की धज्जियाँ उड़ा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।